एवरीवन, आज की क्लास में करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 से 25 जो आपका आज पेपर हुआ है इंग्लिश पेपर की। सो इसके हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले आप देखिए, यही पैसेज आपके में आया था, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, टेक्नोलॉजी अलाउज चिल्ड्रन टू एम्बेड देयर ब्लैंक इन मल्टीपल वेज। सो इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क, क्यूरियोसिटी या फिर पैशन। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस आपका क्यूरियोसिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर। अगर आप इसका 2 देखेंगे, मुझे डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल नहीं भूलना कि आपके पेपर में आपने मतलब कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड थ्रू विच टेक्नोलॉजी इनकरेज मोर कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, B. Uses of block for their classroom to help parents to get to see what their children are learning each day. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग दैट टेक्नोलॉजी हेल्प अ स्टूडेंट विद अ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्नोलॉजी इनकरेज मोर कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा आप ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे थ्रू विच टेक्नोलॉजी हेल्प्स चिल्ड्रन टू स्टे मोटिवेट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाउ देम टू वर्क ऑन अ लेसन बियॉन्ड देयर क्यूरिक्यूल्स विच व्हाट इज दिस। चलिए ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आप लोग क्या करके आए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। The three critical form of intelligence that we see in children today are तीनों, motivational, creative, instructions, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा कि A, C एंड D, नहीं B, C एंड D, मोटिवेशनल नहीं होगा इसका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल B करेक्ट रहेगा, ये वाला सेकंड वाला। Who is mentor? Someone who leads someone to become a better person, who that is called mentor। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, अरे भाई 7 देखिएगा, children can try a new things that with the help of technology without embarrassment because their tagged essays give them a level of। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, anonymity इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद मोस्ट चिल्ड्रन डोंट लाइक टू गो टू स्कूल इफ दे फील लाइक दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 इसका। आप लोग क्या क्या करके आए हो मुझे प्लीज बताते जाओ यार। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज स्टूडेंट टू सी हाउ वेल दे आर डूइंग कंपेयर टू द एवरेज ऑफ अदर स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस सी वाला, इट मोटिवेट्स देम टू सीक हेल्प वेयर नीडेड टू रीच द लेवल ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, choose an option that is clearly a synonym of the word engaged। engaged का अगर हम synonym की बात करें तो ये हो जाएगा immerse, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये आया था आपका फादर, नहीं, फेलियर कैन समटाइम बिकम अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, फेलियर के ऊपर से आया था, टाइटल फेलियर ही रहेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भैया सेक्शन बी। सेक्शन बी भी आपका पूरा कंप्लीट है, जो हम करवाए हैं वो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं, तो आई होप कि आपने सही किया होगा। हम लोग देखते हैं, चलिए सेक्शन सी की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें मैं सारी इसमें सॉल्व करवाऊंगी बस, है ना। वन गोज टू ब्लैंक यूनिवर्सिटी एंड रिसीव हायर, ए, एन या द, तो यहाँ पर आएगा ए, क्या आएगा ए। द ब्लैंक क्लास वाज with the project, इसका राइट आंसर होगा द होल क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। ये वाला क्वेश्चन आज के हमने जो सेट डाला था उसमें भी था। शी वर्क हार्ड बट नॉट पास द एग्जामिनेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुड, कैन या मे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कुड, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, शी वर्कड हार्ड बट कुड नॉट pass the exam। Question number 4, he is dependent blank his parents on, he is dependent on his parents। she was singing, I was dancing, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा दोनों को भी। she was, वो गा रही थी, मैं नाच रहा था,
तो यहाँ पर वाइल आएगा। जब कोई दो काम साथ चल रहे होते हैं तो हम वाइल यूज कर सकते हैं। आई एम यूज टू ब्लैंक क्यू, तो वेटिंग, वेट या फिर वेट, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका वेट। आई एम यूज टू वेट इन क्यू। ठीक है, यहाँ पर आप डू एज डायरेक्टेड जरा देखना, इसका वॉइस चेंज करना है। डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग, क्या होगा, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग के पहले आपको इज लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आया है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इज अ सॉन्ग, ठीक है, इज अ सॉन्ग sung by हर, इसका हो जाएगा। इसके बाद आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखिए। एज सून एज राम गेट सैलरी शी स्टार्टेड स्पेंडिंग इट्स। ओके, तो एज सून एज की जगह पे नो शूनर लगाना है, तो यहाँ पर आप नो सूनर लगा दीजिएगा। नो शूनर, नो सूनर डज राम गेट सैलरी देन ही इट्स स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। थर्ड देखिएगा, दिस इज बॉय whom आई लव वेरी मच एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। सो ये हो जाएगा मे बी नाउन क्लॉज, मे बी रिलेटिव क्लॉज है यार ये तो। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसका कहाँ गया, ये है। रीना सेड टू रिया आर यू गोइंग होम, चेंज द नरेशन। ये सेट ए में आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीना सेड टू रिया वही रहेगा, ये सेट की जगह पे टोल्ड हो जाएगा। रीना सेड टू, तो ये हो जाएगा रीना टोल्ड रिया दैट। ठीक है, वाज यू, ये यू किससे चेंज होगा, इससे। यहाँ पर हो जाएगा वाज सी गोइंग होम, और ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ दैट की जगह पे इफ़ यूज़ कर लेना या फिर वेदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड यूजिंग इफ़ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, तो इफ़ की जगह पे आपको अनलेस यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, पूरा का पूरा हो जाएगा। अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा, ये हटा देना। आपको हो जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, अगर वो तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड। स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग हैप्पीली, करेक्ट द सेंटेंस। तो ये हो जाएगा आपका कुछ, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे हम, टाइम कम है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपन लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका पैसेज आया था, इसके आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं। चूज द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, किस में से लिया गया है। सो ये लिया गया है द एलिंग प्लांट्स द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, विच अमंग दीज इज द एयर वैन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। थर्ड का अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा बीक, एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा गाइस, हु इज रिफर्ड एज टू द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो अगर हम इसमें बात करें मोस्ट डेंजरस की, एट द केस देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर व्हेन इट सी योरसेल्फ, ह्यूमन ही होगा, इसका राइट आंसर ह्यूमन हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब ये रहा हमारा टारगेट। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा। हाउ मैनी लिविंग स्पेसिक हैव बीन कैटलाइज्ड बाय साइंटिस्ट, तो ये हो जाएगा 1.4 मिलियन। यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अगर आप इसका देखेंगे, सो द नेम ऑफ द पोएम इज, फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, सेकंड का भी फर्स्ट ही रहेगा। हाउ वाज द ट्रीज स्टैंडिंग इन द month of September. Question number 3, what happens to the laburnum trees when the goldfinch comes, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सेकंड बी देखिएगा आप लोग इसी का, विच एड्रेस द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, सो एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, व्हाट आर पोजीशन द ऑथर इज रेफरिंग टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी वाला। थर्ड देखिए, फॉर हुम डिड द ऑथर वांट टू वेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एंड व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ क्यूरियस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, क्यूरियसली, ये हो जाएगा।
ओके, ये क्वेश्चंस आए थे आपके में सेक्शन डी में, ये वाले, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।